नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल OP के ऑनलाइन। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, 1916 में। तीसरा प्रश्न है, 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका था? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सही रहेगा, 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, सन 1915 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, चंपारण। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, नागपुर। अगला प्रश्न है, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया? भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, लोक कथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, विशुद्ध आत्मिक बल। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, 1914 से 1918। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब लौटे? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, सन 1915 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे हैं? गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे हैं? तो हिंद स्वराज में। इसका ऑप्शन सही रहेगा, हिंद स्वराज में। अगला प्रश्न है, हथियारबंद आदिवासी किस ईश्वर का अवतार मानते हैं? हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, सीताराम राजू को। अगला प्रश्न है, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान के बाहर निकलने की छूट नहीं थी, किसके लिए बनाया गया कानून था? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से शहीद हुए। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में शहीद हुए
कौन शहीद हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर स सही रहेगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट, दमित बर्ग एसोसिएशन तथा संविधान किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर स सही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है सेवाग्राम आश्रम स्थित है, सेवाग्राम आश्रम स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा, वर्धा में। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी है। इस चित्र में हाथी और शेर किसका प्रतीक है? हाथी और शेर किसका प्रतीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही है, शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। द हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 फरवरी 1922 में हुई थी। अगला प्रश्न है रॉयल एक्ट कब पारित हुआ? रॉयल एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही है, सन 1919 में। अगला प्रश्न है रॉयल एक्ट के विरोध में विश्वव्यापी हड़ताल कब हुई? रॉयल एक्ट के विरोध में विश्वव्यापी हड़ताल कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर द वाला सही है, 6 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा आंदोलन दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही है, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मार्च 1919 में बम्बई खालिस्तान कमेटी का गठन किया गया था। बम्बई में खालिस्तान कमेटी का गठन किया गया था, तो इसमें आएगा खिलाफत कमेटी। क्या आएगा? खिलाफत कमेटी। दूसरा है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन खालिस्तान में आरंभ हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन खालिस्तान में आरंभ हुआ, तो इसमें आएगा 1920 में। तीसरा प्रश्न है 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खालिस्तान में बम फेंका, तो असेंबली पर बम फेंका। अगला प्रश्न है दूसरा गोलमेज सम्मेलन खालिस्तान में हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक खालिस्तान हैं, तो इसमें आएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है बंगाल स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा लाल और खालिस्तान रंग थे, तो पीला रंग थे। अगला प्रश्न है अवनींद्रनाथ टैगोर के पूर्वदर्शी चित्रकार खालिस्तान थे, तो इसमें आएगा रवि वर्मा थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के साथ विश्वस्त सहयोगियों ने नमक यात्रा शुरू की, तो इसमें आएगा 78। उनके साथ जो साथी थे वह 78 थे। अगला प्रश्न है नेकुलस से खालिस्तान तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला, तो इसमें आएगा ट्रांसवाल तक निकाला था। अगला प्रश्न है बहिष्कार के दौरान खालिस्तान का सर्वाधिक बहिष्कार हुआ कपड़े का, खालिस्तान की जगह आएगा कपड़े का बहिष्कार हुआ। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग की घटना खालिस्तान को घटित हुई 13 अप्रैल
1919, 13 अप्रैल 1919। सन 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानाओं के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने खालिस्तान पहुंचे। इसमें आएगा अहमदाबाद पहुंचे। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम क को कॉलम ख से मिलाना है। पहला है गांधी जी का भारत आगमन, तो हमको मालूम है गांधी जी का भारत आगमन 1915 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर द सही है पहले का। दूसरा है रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट, तो रॉयल एक्ट का आएगा, रॉयल एक्ट किस सन में आया था, तो दूसरे का आएगा ई वाला 1919। तीसरा है द हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए 1909। चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ब 1930। अगला है असहयोग आंदोलन, पांचवा असहयोग आंदोलन है, तो इसका आएगा फ वाला 1920। छठा है पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर स 1929। अगली सही जोड़ी बनाना है हमको। तो देखिए पहला का क्वेश्चन है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी इस तरफ से आएगा फ वाला सत्याग्रह, महात्मा गांधी सत्याग्रह से संबंधित हैं। दूसरा ऑप्शन है बाबा रामचंद, बाबा रामचंद, तो इसमें आएगा ई वाला गिरमिटिया मजदूर थे, ये क्या थे, गिरमिटिया मजदूर थे। तीसरा है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसमें आएगा द वाला बारडोली सत्याग्रह। अगला है अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, इसका आएगा स वाला रंपा विद्रोही। पांचवा है भगत सिंह, भगत सिंह में आएगा ब वाला इंकलाब जिंदाबाद। अगला है अवनींद्र नाथ टैगोर, तो इसमें आएगा ए वाला भारत माता। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराने को क्या कहा गया था, तो इसका आंसर आएगा इसको जबरन भर्ती कहा गया था। क्या कहा गया था, जबरन भर्ती। दूसरा प्रश्न है भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा कौन सा था, तो भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तीसरा प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका आंसर आएगा सन 1928। चौथा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, इसका आंसर आएगा सन 1942। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है बेगार का क्या अर्थ है, बेगार का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आएगा बिना किसी परिश्रम के काम करवाना, बिना किसी पारिश्रमिक के काम कराना। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सातवां है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर आएगा 1920। अगला प्रश्न है चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो फरवरी 1922। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, फरवरी 1922। अगला प्रश्न है नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी द्वारा कब किया गया, नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी द्वारा कब किया गया, तो इसका आंसर आएगा अब 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर आएगा 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च से। अगला प्रश्न है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस वर्ष फांसी की सजा हुई, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी की सजा हुई, तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। अगला प्रश्न है
किस महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन साइमन कमीशन के विरोध के दौरान घायल होने से हुआ? तो इसका आंसर आएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, इसका आंसर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 को। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू तथा बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या है? बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या है? तो किसी के साथ संपर्क रखने तथा जुड़ने से इनकार करना। किसी के साथ संपर्क रखने तथा जुड़ने से इनकार करना शब्द का नाम बहिष्कार है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? तो तनकटिया पद्धति के खिलाफ, तनकटिया पद्धति के खिलाफ विरोध करने के लिए। अगला प्रश्न है, पिकेटिंग शब्द से क्या आशय है? पिकेटिंग, पिकेटिंग शब्द से क्या आशय है? तो इसका आंसर आएगा विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना। विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना। अगला प्रश्न है, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो इसका आंसर आएगा श्रमिकों को बिना अनुमति चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया? तो इसका आंसर आएगा 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया। 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह क्या है? बारदोली सत्याग्रह क्या है? तो इसका आंसर आएगा भू राजस्व के खिलाफ गुजरात के किसानों का आंदोलन। भू राजस्व के खिलाफ गुजरात के किसानों का आंदोलन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी? तो इसका आंसर आएगा नागपुर अधिवेशन 1920। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट क्या था? तो इसका आंसर आएगा अंग्रेजों के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता। अगला प्रश्न है, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, किसने कहा था? तो इसका आएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेस्टोलॉजी असेंबली पर बम फेंका था। जी हाँ, जी नहीं, यह सत्य क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ। जी हाँ, यह सत्य क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। नहीं, ये भी असत्य क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई। जी हाँ, यह सत्य क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। जी हाँ, यह सत्य है। अगला प्रश्न है, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया। जी हाँ, यह भी सत्य क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम को ईश्वर का अवतार माना जाता था। जी हाँ, यह भी सत्य क्वेश्चन है। जॉन टोरी अमेरिका के प्रधानमंत्री थे। जॉन
टोरी अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, यह सत्य है। अगला है सेवाग्राम आश्रम नागपुर में स्थित है। सेवाग्राम आश्रम नागपुर में स्थित है, यह भी असत्य है। करो या मारो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यह भी असत्य है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम नीचे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जिन्हें आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी PDF के रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आप देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।